हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में मैंने बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो करवा दिए हैं। आप लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें हंटर कमीशन, सेटलर कमीशन और वर्धा शिक्षा योजना जो है बेसिक एजुकेशन हमारी, और भी बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो मैंने उसमें करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप हिमाचल के टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, चाहे आर्ट्स हो, सभी में ये जो इंडियन एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, इसमें से क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम सार्जेंट रिपोर्ट। जो सार्जेंट रिपोर्ट है ये 1944 में आई थी। ठीक है, बोला है सार्जेंट शिक्षा योजना भारतीय स्वतंत्रता से पहले सन 1944 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, बोला ये ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य भारत को 40 वर्षों के अंदर पूर्ण साक्षर बनाना था। ठीक है, इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि 40 वर्षों के अंदर हम भारत को पूर्ण रूप से साक्षर कर देंगे और उसकी शिक्षा को इंग्लैंड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और इसी के लिए इसका बाद में इसकी आलोचना भी की गई कि 40 वर्ष क्यों लगेंगे भारत को इंग्लैंड के बराबर पहुंचने में। ठीक है, तो बाद में इसका फिर विरोध भी किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको और किस किस नाम से जानते हैं हम। तो सार्जेंट शिक्षा, जो हमारी सार्जेंट रिपोर्ट है, सबसे फर्स्ट इसका नाम है शिक्षा की सार्जेंट योजना, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन, सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट इसे बोला जाता है। युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये नाम इसका आपको कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाता है। तो युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना, पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम भी इसको बोला जाता है। और साथ में इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट भी कहा जाता है, रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसके नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की प्रबंधकारिणी परिषद की पुनर्निर्माण समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट को भारत में शिक्षा के विकास पर एक स्मृति पत्र मेमोरेंडम तैयार करने का आदेश दिया। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो जो वायसराय की प्रबंधकारिणी परिषद होती है वो उस टाइम के भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट को कहते हैं कि आप भारत की जो शिक्षा है उसका निरीक्षण करिए और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, आप अपने विचार जो है वो एक स्मृति पत्र जो है वो हमें तैयार करके आप दीजिए। ठीक है, तो जब ये स्मृति पत्र तैयार करके सार्जेंट ने दिया तो उस स्मृति पत्र में 12 भाग थे। ठीक है, उसमें 12 भाग थे और इसमें पूरक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, पूरक प्राथमिक शिक्षा जो हमारी नर्सरी स्कूल होते हैं उनकी बात की गई है, नर्सरी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो पूरक प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इससे पहले हमने जितने भी कमीशन पढ़े हैं, कोई माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, कोई प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी इसमें हर प्रकार की शिक्षा की बात की गई है, पूरक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च शिक्षा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा, हर चीज के बारे में इसमें बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिफारिशें जो हैं वो दी गई हैं सार्जेंट के द्वारा। सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट बोला गया है पूरक प्राथमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो पूरक प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने क्या सिफारिश दी है, इन्होंने बोला है कि देश में नर्सरी विद्यालय जो हैं वो स्टार्ट किए जाने चाहिए। ठीक है, जो नर्सरी स्कूल जो हैं ये स्टार्ट किए जाने चाहिए। कौन सी एज, इन एज क्या होनी चाहिए, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नर्सरी विद्यालय खोले जाने चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में बोला इन्हें बुनियादी प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में जहां बच्चे पर्याप्त हो वहां इनका अलग अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बच्चे कम है तो वहां पर तो प्राथमिक विद्यालय जो है उन्हीं के साथ इनको जोड़ देना चाहिए। बट बोला अगर शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बच्चे हैं तो अलग से नर्सरी स्कूल जो है वो शहरी क्षेत्रों में होने चाहिए। ठीक है, अब इन नर्सरी स्कूल का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बोला इनका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक अनुभव और सामान्य व्यवहार की शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। ठीक है, बोला पूरक प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए।
ठीक है, और प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बोला नर्सरी जो विद्यालय खोले जाएंगे, नर्सरी स्कूल, तो उनमें मैक्सिमम जो है वो महिला अध्यापक जो है वो नियुक्त किए जाने चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित महिला अध्यापकों की वहां पे नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बोला है, तो ये महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा से प्रभावित थे। ठीक है, और इन्होंने प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्कूल इन्होंने बोला है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने बोला है। तो ये भी महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा से प्रभावित थे, और इन्होंने भी शिक्षा में हस्तकला को शामिल करने की बात जो है वो कही है। आगे इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या बोला है, तो बोला है कि व्यापक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार की होनी चाहिए ये शिक्षा, तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। और बोला है कि हस्तकला पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि अगर बच्चे आगे पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई ऐसी हस्तकला सिखा दी जाए जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन में बोला था। ठीक है, अपनी बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो था उनका, उसमें जो उन्होंने बोला है वही यहाँ पर सार्जेंट ने बोला है। ठीक है, बोला बेसिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए। एक होने चाहिए जूनियर बेसिक स्कूल, ठीक है, 6 से 11 साल तक, 6 से 11 साल तक जो जूनियर बेसिक स्कूल, और 11 से 14 साल तक सीनियर बेसिक स्कूल। ठीक है, जो बच्चे जूनियर बेसिक स्कूल में जाने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सीनियर बेसिक स्कूल होंगे, जहां पर उनको कोई हस्तकला सिखाई जाएगी, उसमें निपुण बना दिया जाएगा ताकि वो आगे अपनी रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, और यहाँ पर उनकी शिक्षा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और जो आगे जाना चाहते हैं वो 11 साल के बाद माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक स्कूल है, उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिनको हायर एजुकेशन में जाना है वो जूनियर बेसिक स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई यहाँ से खत्म करके, प्राथमिक विद्यालय से खत्म करके वो माध्यमिक में चले जाएंगे। और जिनको माध्यमिक एजुकेशन में नहीं जाना है, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, जो नहीं ले सकते हैं, तो वो सीनियर बेसिक स्कूलों में पढ़ेंगे और यहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ काम सिखाया जाएगा। ठीक है, हस्तकला उनको सिखाई जाएगी जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बोला गया है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा बताया है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इन्होंने क्या सिफारिशें बताई हैं, बोला 11 से 17 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, अवधि होनी चाहिए बच्चों की। ठीक है, 6 साल की इन्होंने शिक्षा जो बताई है ये। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है, 11 से 17 वर्ष। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 to 11 जो जूनियर बेसिक स्कूल जो है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो डायरेक्ट जूनियर बेसिक स्कूल को खत्म करके वो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, और जो नहीं आगे पढ़ना चाहते तो उनके लिए सीनियर बेसिक स्कूल है। ठीक है, तो जो जूनियर बेसिक स्कूल को खत्म करके फिर सीधे माध्यमिक शिक्षा में आप आ सकते हैं। तो 11 से 17 वर्ष जो है वो इसकी अवधि है। बोला चुनाव के आधार पर दाखिला होना चाहिए, मतलब बच्चों की योग्यता, उनकी रुचि को देखकर दाखिला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी बच्चे को इसमें आप शामिल कर ले। ठीक है, योग्यता और रुचि वगैरह उनकी देखकर चुनाव के आधार पर यहाँ पर दाखिला जो है वो होना चाहिए। बोला है 50% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, और छात्रवृत्ति की भी इन्होंने बात कही है। छात्रवृत्ति की भी यहाँ पर बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है माध्यमिक विद्यालय। तो माध्यमिक विद्यालय जो है वो उनको भी आगे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एकेडमिक हाई स्कूल और टेक्निकल हाई स्कूल, 2 भागों में इन्होंने बांटा है माध्यमिक विद्यालयों को, एकेडमिक हाई स्कूल और टेक्निकल हाई स्कूल। ठीक है, शिक्षा का माध्यम यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, बोला शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, और इंग्लिश को अनिवार्य, द्वितीय अनिवार्य विषय जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी की बात की है हायर एजुकेशन में। ठीक है, बोला मातृभाषा होना चाहिए एक तो, और दूसरा द्वितीय जो भाषा है, द्वितीय अनिवार्य भाषा, वो अंग्रेजी होनी चाहिए। बोला इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वविद्यालय संबंधी क्या क्या सिफारिशें दी हैं। तो बोला पहले तो 3 वर्ष का डिग्री कोर्स बताया है इन्होंने। ठीक है, विश्वविद्यालयों में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो 11th है उसको आप हायर एजुकेशन में जोड़ दो, और जो 12th है उसको आप विश्वविद्यालय में ले आओ।
ठीक है, इन्होंने इंटरमीडिएट को खत्म करने की बात की थी। इन्होंने बोला था इंटरमीडिएट जो स्कूल है उनको खत्म कर देना चाहिए, इंटरमीडिएट को खत्म कर देना चाहिए, 11th क्लास को हमें हायर एजुकेशन में डाल देना चाहिए और 12th क्लास को हमें विश्वविद्यालय में ले आना चाहिए, और 3 इयर्स की डिग्री कोर्स की इन्होंने बात की है। बोला दाखिले के लिए कठोर नियम होने चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी दाखिला दे दिया, योग्यता, उसकी रुचियां और भी उसको, मतलब एक तरह से दाखिला जो है उसके लिए कठोर नियम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी बच्चे को शामिल कर लिया। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। बोला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके गठन की सिफारिश जो है वो सर सार्जेंट ने की है। उसके बाद बोला है कि कुशल शिक्षक, ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षक जो है, कुशल शिक्षक जो है, उन्हें विश्वविद्यालयों में लाना चाहिए। उसके बाद जो है अन्य उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, ठीक है, उनके 12 भाग थे, जिसमें से हम लोगों ने 4 भाग हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद के जो ये आगे हैं 8 भाग, वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की बात की है। ठीक है, बोला है ऐसे विद्यालय स्टार्ट किए जाने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए जाने चाहिए जहां पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जो है वो दी जाए। ठीक है, बेसिक शिक्षा की इन्होंने बात की है। बोला जितने भी बेसिक शिक्षा का मतलब यही नहीं कि सिर्फ जो बड़े हैं बूढ़े हैं वही पढ़ेंगे। बोला जितने भी लोग अनपढ़ रह गए हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो जितने भी अनपढ़ लोग हैं, बोला स्वैच्छिक रूप से शिक्षण लेने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है, बोला टीचर्स की ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, नए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, नए जहां पे प्रशिक्षण टीचरों को दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे महाविद्यालय खोलने जाने चाहिए, कॉलेज खोले जाने चाहिए। बोला निःशुल्क प्रशिक्षण जो है वो अध्यापकों को देना चाहिए, और बोला जो वेतन स्केल है अध्यापकों का उसमें भी सुधार जो है वो करना चाहिए, उनकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने विकलांगों की शिक्षा की बात की है। इन्होंने बोला है जो विकलांग लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष संस्थानों को प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की बात की गई है, फिजिकल एजुकेशन को बोला बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला मनोरचनात्मक और सामाजिक क्रियाओं का प्रबंधन। ठीक है, मनोरचनात्मक और सामाजिक क्रियाओं का प्रबंधन करना चाहिए, जैसे लोक नृत्य और बहुत तरह की बोला प्रतियोगिताएं जो हैं वो बच्चों से करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे क्रिएटिव बने। ठीक है, और क्रिएटिव बने और सोशल बने बच्चे। ठीक है, तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। उसके बाद बोला गया है कि रोजगार कार्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज की बात इन्होंने की है कि जो रोजगार कार्यालय है वो खोले जाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है वो इन्होंने बोला है कि शैक्षिक प्रशासन के एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, बोला प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा सलाहकारी बोर्ड का गठन, प्रत्येक प्रांत की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बोला है प्रत्येक प्रांत में शिक्षा सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सर जॉन सार्जेंट जो है उनकी ये रिपोर्ट थी जो 1944 में आई थी। ठीक है, तो उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू।